हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है गवर्नमेंट कॉलेज में एक एक सीट के लिए भी कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। और हाँ, इस चैनल पे जो हम सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और जो सीरीज चैनल पे चल रही है आपकी बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री की, वो एकदम फ्री है, सो कोई चार्ज नहीं है। बस आपने उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से काम करती रहूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which state of matter has a definite volume but not definite shape। ठीक है, मैटर की वो स्टेट जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होगी बट शेप डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, किस अवस्था में पदार्थ की निश्चित आयतन होती है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा? ठीक है, आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो। जहां भी कुछ गलत लग रहा है उसका रेशनली लिखो और लास्ट में देखो कि आपका कितना स्कोर बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट वो शेप जिस कंटेनर में डालोगे वैसा शेप ले लेते हैं। ठीक है, लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दो वो वैसा ही शेप ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, किस स्टेट ऑफ मैटर की सबसे ज्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है? आपके ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, किस अवस्था में पदार्थ की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, आप रेशनली देखो इसका कैसे होगा प्लाज्मा, ये समझो। प्लाज्मा में क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा एनर्जी है, ऐसे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग इट मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर, इसलिए वो मैटर की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? ठीक है, बॉयलीज का लॉ क्या कहलाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर जो है वॉल्यूम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और आपके ऑप्शन है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वहां पे बॉयलीज लॉ दिया होगा, वो याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो उसमें क्या बोला गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी वॉल्यूम के। अब देखो बच्चों कैसे करके होगा, बॉयलीज लॉ स्टेट करता है कि दैट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, एक गिवन अमाउंट है गैस का, उसके कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर, वॉल्यूम पे वो इनवर्सली रिलेट कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which law states that volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature? किस लॉ ने बोला है ऐसा कि जो वॉल्यूम है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के? ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ। बताओ क्या होगा? केमिस्ट्री में ये बहुत फेमस फेमस लॉ है, कभी पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, अगर केमिस्ट्री जो भी पढ़ेगा उसको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लॉ। ठीक है बच्चों, चार्ल्स लॉ क्या करता है, स्टेट करता है कि दैट अ कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होती है गैस की वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी गैस की बढ़ जाएगी, लेकिन शर्त क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सॉरी, प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? ठीक है, किस स्टेट ऑफ मैटर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, किस अवस्था में पदार्थ में अणुओं के बीच सबसे मजबूत आंतर आणविक बल होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। ठीक है, कैसे होगा वो देखो,
सॉलिड में क्या होगा, हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कीपिंग द पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड। देखो बच्चों, कोई भी सॉलिड चीज है, ठीक है, सपोज करो आप जिस स्टडी टेबल पे अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर जिस बेड पे आप बैठे हो, वो क्या एकदम सॉलिड है। क्यों है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत टाइटली पैक है, वहां पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से उनके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। वही लिक्विड और जो आपका गैसेस होते हैं, इनका जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस खाली होता है, ठीक है, उनके पार्टिकल ऐसे रोम करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ओ सॉरी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, ठीक है, कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट बताओ, पास्कल, न्यूटन, जूल या वॉट? बोलो क्या होगी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये किसी का गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पास्कल, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है आपकी प्रेशर की वो पास्कल है, विच इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस? कौन सी प्रोसेस आपकी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करती है? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन या फिर मेल्टिंग? देखो बच्चों, मेल्टिंग तो होगा नहीं, ठीक है, इसको तो एलिमिनेट कर दो। बच्चे 3, अब बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, सब्लिमेशन, ठीक है बच्चों। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांजिशन हो जाता है आपके सब्सटेंस का सॉलिड फेज से गैस फेज में, ठीक है, लिक्विड फेज आता ही नहीं है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज आएगा ही नहीं, सॉलिड से सीधे गैस बन जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? अब हो सकता है कुछ लोग बोले मैम ये क्या है, देखो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो, वहां से बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा, ठीक है। जल का ट्रिपल पॉइंट क्या है? आपके ऑप्शंस है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273.16 केल्विन और 373.16 केल्विन। बताओ क्या होगा ट्रिपल पॉइंट वाटर का आपके? सोचो जल्दी से, दिमाग लगाओ अपना यहाँ पे, क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट जो होता है आपके वाटर का इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑल 3 फेजेस। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है? वाटर का वो टेम्परेचर और वो प्रेशर जिसपे तीनों फेज, 3 फेज क्या होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर जाते हैं आपके इक्विलिब्रियम में, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब समझ आ गया? किसी को नहीं पता ट्रिपल पॉइंट क्या होता है तो इस रेशनली को लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि जब मेन पेपर वाले दिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत ना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ विच प्रिंसिपल? ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, वो आपके किस स्टेटमेंट, किस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी इंक्रीजेस, एब्सोल्यूट जीरो और परपेचुअल मोशन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसे होगा वो देखो, द फर्स्ट लॉ है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, वो स्टेट करता है दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, और डिस्ट्रॉयड। पढ़ा था बचपन में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही है, ठीक है। सिर्फ ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म हो सकती है, हुई बात यहाँ पे क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है? मेजर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम, मेजर ऑफ टेम्परेचर, मेजर ऑफ फोर्स। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? बी, ठीक है, मेजर ऑफ अ डिसऑर्डर इन सिस्टम, किसी भी सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है उसको मेजर करना। एंट्रोपी क्वांटिफाई करता है लेवल ऑफ डिसऑर्डर को, ठीक है, फिर रैंडमनेस को सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर? थर्मोडायनेमिक्स की कौन सी प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे चलती है? ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर
डी आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसे होगा वो देखो कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, व्हाइल द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंज, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो आपको घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस अलाउ देम टू फिल एनी कंटेनर कंप्लीटली। गैस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी कंटेनर में पूरा कंप्लीटली फिल हो सकती है। हाई डेंसिटी, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। गैसों की कौन सी विशेषता उन्हें किसी भी पात्र को पूरा तरह से भरने में सक्षम बनाती है। क्या करेक्ट आंसर होगा, एलिमिनेट करो फटाफट से, जो नहीं है उनको छाटो यहाँ से। यहाँ पे क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हाई डिफ्यूजिबिलिटी। गैसेस में क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कि हमने पढ़ा सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग है तो गैसेस में सबसे वीक होगा, ठीक है। तो अलाउ करता है डैम टू स्प्रेड एंड फिल एनी कंटेनर कंप्लीटली। मैंने आगे बताया था कि सॉलिड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इसीलिए वो अपना शेप भी जल्दी चेंज नहीं करता, बहुत टफ होता है, ठीक है। वही जो गैस है आपका, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, पार्टिकल्स जो आपके से फैले पड़े हैं, ठीक है, तो किसी भी कंटेनर में इजीली आपके स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनमें से कौन सी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मैटर की, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक विस्तृत गुणधर्म है। डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, सोचो, ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कितना सब्सटेंस का अमाउंट है, ठीक है, वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी वो इस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी सॉरी बताओ क्या हो सकती है, न्यूटन, जूल, कैलोरी या फिर वॉट। जल्दी से सोचो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऊष्म ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी की एसआई यूनिट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी यूनिट्स जितनी भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जूल। एसआई यूनिट जो है हीट एनर्जी की वो जूल है, ठीक है, वाइल कैलोरी इज अ नॉन एसआई यूनिट। कैलोरी जो होती है वो नॉन एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और आपके दो ऑप्शन है 273.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, मतलब इससे ज्यादा पॉसिबल टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, लो सबसे लोएस्ट है, ठीक है। एट विच मॉलिक्यूलर मोशन थ्योरेटिकली स्टॉप, जहां पे आपका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज एनर्जी। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जब होती है तो एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त करती है। आपके ऑप्शन है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग और सब्लिमेशन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या करता है, रिलीज करता है लेटेंट हीट को एज अ गैस मॉलिक्यूल लूज एनर्जी एंड फॉर्म अ लिक्विड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या बताता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, at absolute zero entropy becomes zero, और heat cannot be transferred, ठीक है। ऊष्म गति की दूसरा नियम क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। बताओ क्या होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, रेशनल है देखो। सेकेंड लॉ स्टेट करता है कि एंट्रोपी यानी कि फिर डिसऑर्डर जो है ऑलवेज इंक्रीजेस इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में डिसऑर्डर हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा लिक्विड के, ठीक है, इंक्रीज, डिक्रीज,
रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। बताओ। जब बाहरी दबाव बढ़ता है तो किसी द्रव्य का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। ठीक है। हायर एक्सटर्नल प्रेशर मेक इट्स हार्डर, जितना ज्यादा हायर एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ज्यादा हार्डर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के लिए एस्केप करना, भागना। ठीक है। इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर विदाउट हीट एक्सचेंज, ऐसी कौन सी थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस है जहां पे हीट एक्सचेंज ही नहीं होता? ठीक है। कौन सी उष्मगति की प्रक्रिया बिना उष्मा के आदान प्रदान के होती है? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडायबेटिक। बताओ। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, एडियाबेटिक। रेशनली क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? नो हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी चेंजेस अकर ओनली ड्यू टू वर्क डन, वर्क डन की वजह से ही एनर्जी चेंज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स अ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है। कौन सी प्रोसेस कन्वर्ट करती है लिक्विड को गैस में उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो? ठीक है। कौन सी प्रक्रिया द्रव को उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर गैस में बदलती है? आपके ऑप्शंस है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और बॉइलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेशन। कैसे बनेगा वो देखो। इवेपोरेशन जो होता है वो आपका अकर होता है एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे हो जाएगा। ठीक है। अनलाइक बॉइलिंग, बॉइलिंग की तरह नहीं है जो हैपन होती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर दे दो सब पे होगा, लेकिन बॉइलिंग जो है उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट है, उसी पे होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सीरीज पसंद आ रही है, आप चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और मुझे अगर पर्सनली कांटेक्ट करना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिड माइंडसेट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट कर रहे हो? चैनल पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सारे अपडेट मिल रहे हैं, तो अभी जाओ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है। ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।